If this is your vibe, let's make this kurta. So, hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel हिमांशी Chic Style where fashion meets creativity. I am हिमांशी. So इस वीडियो में हम बनाएंगे ये वाले कुर्ते जो कि मेरे पिंटरेस्ट पे बहुत 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 ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, बैकलेस आएगा ये कुर्ता। इसमें बैक साइड में ना हम कौरी शेल भी लगाएंगे, मतलब लेस भी आती है कौरी शेल वाली, पर मैं कौरी शेल मेरे पास अलग से हैं तो मैं अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक शो करती हूँ, और ये जो मैं कुर्ती बना रही हूँ ये मैं मेरे नाप की बनाऊंगी। और जो मैंने फ़ोटोज़ में शो की होगी ना, वो मे बी कुछ-कुछ ना शॉर्ट कुर्तियाँ हो सकती हैं, ठीक है? शॉर्ट में भी सेम डिज़ाइन था और लॉन्ग में भी था, ठीक है? तो पर मगर मैं इसको लॉन्ग बनाऊँगी और मैं इसको जीन्स के साथ ही वेयर करूँगी। तो पहले मैं फैब्रिक शो करती हूँ, वेट। सो ये है मेरा फैब्रिक, और ये जो फैब्रिक है मेरा ये है क्रेप, ठीक है? और ये ना मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है, ठीक है? तो इसकी काफ़ी अच्छी इसमें से कुर्ती निकल जाएगी मेरी। और वैसे भी वो कट स्लीव्स, मतलब स्ट्रैप्स भी बिल्कुल हमारे थिन स्ट्रैप्स आएँगे, बैक साइड में हमारी लेस आएगी। कवरी शेल वगैरह वो मैं भी आपको आगे दिखाऊँगी। और देहरादून में इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और मैंने ना इन कपड़ों में ना रील शूट की थी एक, वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी मतलब डाल दूँगी नीचे, ठीक है? तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा तैयार हो रखी थी, पर मगर इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, तो पहले मैं चेंज वगैरह करूँगी तब कटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आगे का प्रोसीजर अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगी। तो चलो। सो ये है मेरा फैब्रिक जो कि आपने पहले ही देख लिया होगा, और ये फैब्रिक बचा हुआ है इस वाली ड्रेस से जो कि मैंने मेरे मामा की शादी के लिए बनाई थी, मतलब उनके किसी फंक्शन में पहनने के लिए। सो ये जो लेस है वो मैं बैक साइड में सोच रही हूँ अटैच करने की। मेरे पास दो ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ये वाली है जो कि ब्रॉड है, सेकंड ये छोटी वाली है। तो मैं सोच रही हूँ छोटी वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो यही मैं ऐड करूँगी। देन ये है मेरे पास कौरी शेल जो कि हमारी बैक साइड के नेक में ही अटैच होंगे, तो इसको भी मैं साइड कर देती हूँ। अब मैं कटिंग करूँगी। तो आपको ना मैंने ये फैब्रिक फ़ोल्ड किया है, आपने अगर मेरी ये वाली वीडियो देख रखी होगी ना तो आपको पता होगा कि किस तरह से मैंने फैब्रिक रखा हुआ है। तो ये मैंने पूरा ऐसे मतलब लंबे में रखा हुआ है, और ये मैंने ना मतलब विड्थ वाइज रखा हुआ है। कभी ऐसे कट नहीं करते, मैं पहले ही बता रही हूँ, पर मैंने विड्थ वाइज इसलिए कट किया है क्योंकि मेरे को फैब्रिक बचाना है। और ये फैब्रिक मेरे को पता है कि नहीं होगा, जैसे हो जाता है ना पल्ले इधर उधर, वैसे नहीं होगा। तो अब मैं नेक लाइन यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो नेक लाइन जो होती है ना हमारे पास, मैं नॉर्मली नेक लाइन अपनी 2.75 पे बनाती हूँ, बट इसमें मैं नेक लाइन अपनी 4 इंचेस पे बनाऊंगी क्योंकि गला मेरे को थोड़ा ब्रॉड चाहिए। तो 4 इंचेस पे मेरी नेक लाइन आएगी, प्लस 1 इंच का मेरा स्ट्रैप आएगा। उसके बाद हमारा हाफ इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जो कि हमारा आर्म होल से भी 2.25 इंच मुड़ेगा, प्लस नेक लाइन से भी मुड़ेगा। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको कितना चौड़ा स्ट्रैप चाहिए उस हिसाब से। तो अब मेरे जो टोटल शोल्डर थे ना वो 14 थे, उसका हम हाफ लेंगे आर्म होल्स के लिए, ठीक है? तो अब ये मेरा मैंने निशान लगा लिया ऊपर से नेक लाइन का। तो अब जो आर्म होल की लेंथ आएगी हमारी वो आएगी 7 इंचेस। तो मैं लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, देन 7 पे हम उसको इस तरह से लेके जाएंगे। हमारी बर्स्ट लाइन की हो जाता है जब हम उसको आगे बढ़ा देते हैं ना आर्म होल वाली लेंथ को। और एक तो यहाँ ना मेरी चौक, ये पता नहीं कौन सी चौक है जो मेरे चल ही नहीं रही, इस कपड़े पे ना सही से चौक दिखाई नहीं देंगी, तो सॉरी इसके लिए, ठीक है, कि ये नहीं दिखाई दी। तो सबसे पहले ना हम हाफ इंच ऊपर से कम कर लेंगे, जो कि हम नेक लाइन वाला मतलब जो आर्मों वाला पोर्शन है इसको हम हल्का सा कर्व्ड दे देंगे, ठीक है, ऐसे स्लांट में दे देंगे जिससे हमारी फिटिंग अच्छी बैठती है, ठीक है। और यहाँ पे लाइट भाग गई थी, तो सबसे पहले अब हमने इतना निशान लगा लिया, ये हमारा बेसिक निशान हो गया। अब हम जो हमारी बस्ट है, मेरी बस्ट 41 है, तो उसका हम उसमें +1 करेंगे, उसका हम फोर्थ पार्ट लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 4 करेंगे उसको। देन हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो मेरा जो निशान आया वो मैंने लगा दिया, वो आएगा हमारा 10 हाफ, ठीक है। और उसी हिसाब से हम अपना निशान लगाएंगे। देन मैं वेस्ट पे निशान लगा रही हूँ लेंथ, तो हमारी लेंथ 7 पे आती है हमारी वेस्ट। अब मेरे को जो चाक चाहिए ना, जो मेरे कुर्ते के चाहिए, वो मेरे को थोड़ा ऊंचे चाहिए। नॉर्मली 14 पे होता है बट मैंने 10 पे रखे हुए। अब हम राउंड वेस्ट जो है मेरी 35 है, उसमें +1 करेंगे 36 का फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे रख देंगे जो कि मेरा 9 आएगा। और ये मैं 1 इंच की मार्जिन मतलब लूजिंग ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि कपड़े को जब हम पहनते हैं तो इसलिए हमें चाहिए होता है। वैसे मैं 2 इंच की डालती हूँ, बट मैं इसमें 1 इंच की इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसी हिसाब से कि ये थोड़ा मेरे को फिट चाहिए जीन्स पे पहनने वाला, तो इसलिए, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने हिप्स के लिए भी करा, उसका भी हमने फोर्थ पार्ट रखा। देन हम इसको मिला देंगे, और ये जो बस्ट वाली लाइन है वहाँ से मैं हाफ इंच अंदर की साइड गोलाई दे रही हूँ उसको। क्यों? क्योंकि ना
अब बस्ट लाइन हमारी बस्ट बीच से ही तो उठी हुई होती है, आर्मोल वाले पोर्शन से तो मतलब ऐसे करके जाती है ना गोलाई, तो हम उसी तरह से ना 1/2 इंच अंदर रख के उसको हल्का सा गोलाई दे देंगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से कटिंग की थी ना, तो आप ये ज़्यादा अच्छे से पहचान पाओगे। ठीक है, तो ये हमारी फिटिंग की लाइन होगी जहाँ पे हमारी आएगी सिलाई। ठीक है, यहाँ पे हम स्टिच करेंगे और इसके बाद हमें मार्जिन भी लेना पड़ेगा। इसमें सेम यही प्रोसेस हम नीचे की साइड भी करेंगे, जो कि हमारा ये पल्ले जो बनते हैं। ठीक है, जो हमारा हिप्स वाला नाप होता है ना वही, क्योंकि मेरे इसमें चाक ऊपर है तो मेरे पल्ले ना ऐसे आएंगे पतले। ठीक है, वरना जो नॉर्मल कुर्ती होती है, जो कि मैंने वीडियो पहले दिखाई है आपको, जो पिंक वाला जो कॉटन की कुर्ती बनाई है मैंने, मतलब पूरा सूट बनाया, उसमें हमने मतलब हमने 14 पे ही रखे हैं चाक। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब ये मेरा हो गया। अब हम ना आर्मोल के लिए, वैसे तो अगर आपको देखना है तो मैंने जो दूसरा सूट वाली वीडियो जो है उसमें मैंने ना बिना इसके बताया हुआ कर्व्ड स्केल के, बट इसमें मैं कर्व्ड स्केल से निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पे ना मैं जो कर्व्ड स्केल रख रही हूँ, यहाँ पे 1/2 इंच का निशान आता है। ठीक है, ये कर्व्ड स्केल से मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मैं इंच टेप से नाप रही हूँ। अगर आपको भी ईजिली निशान लगाना है तो आप ये खरीद सकते हो। ठीक है, उतना महंगा नहीं आता अगर नॉर्मल शॉप से खरीदोगे तो। अगर अमेज़ॉन वगैरह से देखोगे तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, बट मैं उसका भी ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर मुझे अमेज़ॉन पे दिखाई दिया ये तो, क्योंकि मैंने नॉर्मल मार्केट से ही लिया था ये, अपने पास से लोकल मार्केट से। तो इसको हम ना ये जो कर्व निशान लगाया वही, उसको हम सिर्फ डार्क कर रही हूँ मैं। ठीक है, एक तो ये अंदर की साइड को लगेगा और दूसरा हमारा जो ये लेंथ वाइज हमने रख रहे थे ना, जो 7 इंच रखा, वहाँ से हल्का अंदर 2 सूद अंदर की साइड रख के गोलाई दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी फ्रंट साइड की हो गई पूरे, मतलब ये निशान लग गए, बस नेक लाइन का निशान हम और लगा देंगे। तो 4 इंच पे तो हम विड्थ रखेंगे। अब लेंथ आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना डीप गला पहनते हो। ठीक है, तो मैं तो नॉर्मल 5.5 ठीक है, तो ये मैंने 5.5 पे ही रखा है इसको। ठीक है, तो 5.5 इसकी लेंथ हो गई, विड्थ वाइज ये 4 इंच हो गया। देन इसकी भी जो गोलाई आएगी, जो नेक लाइन की भी गोलाई आएगी, वो भी मैं इस कर्व्ड वाले स्केल से ही दूंगी। ठीक है, इसमें भी ना, इस कर्व्ड वाले स्केल में भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, प्लस इंचेस के साथ भी आते हैं, अलग अलग टाइप्स का आता है, वुडन में भी आता है, प्लास्टिक में भी आता है, प्लास्टिक का तो है ही मेरे पास, और भी आते हैं। तो हम बस ये मैंने निशान लगा दिया। अब जो ये निशान मैंने लगाया उसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो में पता नहीं क्यों ये चौक चल ही नहीं रही और दिख भी नहीं रही। ठीक है, तो अब जो ये मैंने पूरा निशान लगाया वही सब पे हमारी कटिंग होगी। कटिंग, लेकिन जो हमारा ये बस्ट वेस्ट और जो हमने राउंड वाला पोर्शन रखा हुआ ना, वहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हमारी सेम निशान आएगा। यहाँ से अब आप पे डिपेंड करता है आपके पास फैब्रिक कितना है। नॉर्मली ना 1.5 इंचेस का तो मार्जिन लो, मतलब सीम अलाउंसेस लो, फैब्रिक उतना एक्स्ट्रा लो, क्योंकि मोटे पतले कुछ भी हो सकते हो, तो उस हिसाब से आप मोटे हुए तो उसको खोल सकते हो। या मेरा बहुत जल्दी मन भर जाता है कपड़ों से, तो मैं मार्जिन रखती हूँ कि मेरी मम्मी, मेरी दीदी, कोई और पहन सके। तो उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप्स से, और जो हमारे पल्ले सीधे जाएंगे वहाँ से। तो मैं ये एक्स्ट्रा कट करूँगी। ठीक है, मैं उधर की साइड कट कर रही हूँ। आर्म होल से हमारा सेम आएगा, जहाँ पे हमने निशान लगाया वहीं पे हमारी कटिंग आएगी। और उसके साथ साथ ये जो हमारा कुर्ती हुई ना, जो हमारा नेक लाइन हुई कुर्ते की, तो उसको भी हमने सेम कट कर लिया। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसको हम बैक साइड वाले पोर्शन पे रखेंगे और हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जैसे ये सेम हमने कटिंग की थी ना, जैसे ऑन फोल्ड पे रखा था, सेम उसको भी फैब्रिक को ऑन फोल्ड पे रख के और उसके ऊपर से मैंने ये वाला फैब्रिक रख दिया, जो कि हमारे फ्रंट साइड वाला ही जो पल्ले वाला पोर्शन था ना, पार्ट था फ्रंट साइड का, उसको सेम वैसे ही रख दिया हमने ऑन फोल्ड वाले उस पर बैठा के। देन अब हम जो बैक साइड वाला पोर्शन है, ठीक है, तो बैक साइड में अब हम क्या करेंगे, बैक साइड का सिर्फ आर्म होल चेंज होगा, बाकी आर्म होल चेंज होगा, नेकलाइन चेंज होगी, देन बाकी सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा। तो आर्म होल ना बैक साइड का बड़ा कटता है, जैसे मैंने मार्किंग करी, देन उसके बाद ये कर्व्ड स्केल रख के इस तरह से मार्किंग लगा दी। तो नॉर्मली जैसे मैं बोल रही थी ना फ्रंट साइड वाले का कि 1/2 इंच पे कटता है, ये आप मेरी वाली वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा मैंने कितना लिया है। ठीक है, 1.5 इंचेस, 2 इंचेस, इस तरह से ना आर्म होल साइज़ के हिसाब से बढ़ता रहता है और कम भी होता रहता है, जैसे कम होगा साइज़ तो।
देन इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट बैक साइड वाला पोर्शन बन चुका है, एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने सारा हटा दिया। तो फ्रंट साइड वाला ये हो गया, बैक साइड वाला नीचे जो है ये हो गया। तो अब इसमें मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या करना है हमें। अब नेक लाइन, ठीक है, तो अब हम इसमें कट करेंगे अपनी नेक लाइन। तो अब नेक लाइन में मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, जो कि मैं ये यूज़ करूँगी, ठीक है, जो कि मैंने मेज़रमेंट दिखा दिया। तो अब मैं बात करती हूँ बायस स्ट्रिप की। तो बायस स्ट्रिप से हम फिनिश करेंगे फ्रंट साइड वाला नेक लाइन। और यहाँ पे प्लीज़ इग्नोर करना इसकी लाइनिंग लगी हुई, क्योंकि वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि मैंने क्या मिस्टेक की है। तो ये मैं बायस स्ट्रिप को सिर्फ लगाना बता रही हूँ, आप उतना समझ लो, ठीक है। ये मत समझना कि कहाँ लगाना है, क्या करना है। फ्रंट साइड में लगाना है, फ्रंट साइड के नेक में फिनिश करना है, और बाकी कुछ मत समझना, ठीक है। तो फ्रंट साइड के नेक में हम सबसे पहले इसको कैसे सिलते हैं ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। फ्रंट साइड के नेक में लगाना, बैक साइड में मत लगाना। तो हम चलते हैं पहले मशीन पे। तो अब हम आ चुके हैं मशीन पे। तो सबसे पहले हम ना फ्रंट साइड वाला पोर्शन ओपन करेंगे। तो ये हमारा हो गया नेक लाइन फ्रंट साइड के पोर्शन की। अब हम देंगे अपना बायस स्ट्रिप और उसको रखेंगे नेक लाइन के ऊपर, ठीक है। पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ मशीन पे। देन अब ये है हमारी बायस स्ट्रिप, इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे, पेस्ट करेंगे। और इसको ना 1 फुट, मतलब ये हमारा पूरा फुट है ना, उसका एक पार्ट होता है। तो उसका ना एक पोर्शन से, यानी कि 2.25 से ना हम उसको स्टिच कर देंगे, ठीक है, इंच से 2.25, 2 सूद, ठीक है। तो उससे हम इसको स्टिच करते हुए आएंगे। 1/2 इंच नहीं लेंगे, कुछ नहीं, वरना हमें गला बिठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा सिला तो ज़्यादा मार्जिन लिया तो नेक लाइन में क्योंकि नहीं लेते हैं, ठीक है, इतना ही लेके हम पूरे पे चलेंगे, जो कि हमारा फ्रंट साइड वाला पोर्शन आएगा। देन जब हम इसको पूरा सिल देंगे, उसके बाद हम ना इसको फ्लिप करेंगे, और जो इसके अंदर वाला जो पोर्शन होगा ना, वो हम इधर की साइड ही रखेंगे जो हमने फैब्रिक अटैच किया। फिर इस पे हम पूरे पे देंगे एक एक टॉप सीम। तो टॉप सीम जो हम देंगे, वो हम पूरा फैब्रिक हम देखते हुए चलेंगे कि हमारा जो फैब्रिक है ना, जो नीचे वाला फैब्रिक है, वो पूरा ऐसे आना सो चाहिए। मेरे से ना इसमें जब मैं इसे बना रही थी सूट को, तो इसमें मेरे से मिस्टेक ये हुई है, ठीक है। अभी अभी मैं बीच में कट करके वीडियो ये क्लिप डाल रही हूँ अपनी वीडियो में। तो मेरे से ना गलती ये चीज़ हुई, मैंने ना ये वाला ब्लाउज इधर कहीं दिखा दूंगी मैं, ये वाला कुर्ती, सॉरी ब्लाउज नहीं कुर्ती मैंने देखी थी। तो बैक साइड से मैंने सेम डिज़ाइन सोचा था कि मैं उतना ही बड़ा गला और सेम सब चीज़ें बनाऊंगी, बट मेरी बॉडी टाइप और जो मॉडल है जिसकी मैं फोटो डाल रही हूँ उसकी बॉडी टाइप अलग है, ठीक है। तो अब मैंने सेम वैसा पहना, तो मेरी बॉडी पे ना मेरे को वो अच्छा ही नहीं लगा। तो मैंने ना उस गले को चेंज करके, तभी मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो बनाई होगी उसमें मैंने ये चीज़ बोली होगी कि हाँ हम मतलब बैकलेस है, तो वो बैकलेस इसको मैं बोल रही थी। फिर मैंने उसमें लिख रखा होगा, ठीक है, नीचे की वो बैकलेस नहीं है, स्क्वायर नेक विद लेस एंड काउरी शेल है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि वीडियो के, तो मैंने स्टार्टिंग में ही सोचा था कि मैं उतना बड़ा गला बनाऊंगी, ठीक है, बैक साइड से कप्स अटैच करूंगी। मैंने वो सब कुछ किए, ठीक है, मैं क्लिप्स भी डाल रही हूँ इधर कहीं, मैंने कप्स वगैरह सब कुछ उसमें अटैच किया था, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने खड़ी होती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी मेरे से हो ही जाती है, ठीक है। बैक साइड का गला मुझसे बड़ा कट गया। अच्छा हो मेरे पास फैब्रिक 2 मीटर्स था, मैंने फैब्रिक को ना लेंथ वाइज कट नहीं करा, मैंने जैसे नहीं करते ना हम विड्थ वाइज, मैंने जैसे फैब्रिक को रखा ना, तो फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज रख के, जैसे हम कटिंग करते हैं नॉर्मल कटिंग, हम हर हर बार कपड़े को लेंथ वाइज कट करते हैं, पर मैंने इसमें ना विड्थ वाइज रखा, जो कि हमें रखना नहीं चाहिए, पर मैंने ये चीज़ मेरे मन में थी कि मुझे ना थोड़ा कपड़ा बचाना है, कि मैं कुछ और बनाऊंगी उसका, ठीक है, कि छोटा सा टॉप या फिर कुछ भी उस टाइप का। लेकिन मैंने वो विड्थ वाइज निकाला, तो वही मेरा प्लस पॉइंट हो गया कि मेरे पास फैब्रिक उतना था कि मैंने बैक साइड का दूसरा पल्ला निकाल लिया, ठीक है। तो मैंने बैक साइड का दूसरा पल्ला निकाला, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर दिखाई देगा। पर मैंने इतना सब कुछ मिस्टेक कर दी थी उसमें, बैक साइड वाले में, जो पहले मैंने गला दिखाया कि मुझे गोल बनाना था बड़ा वाला, ठीक है, बैकलेस टाइप का, वो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि वो मेरी मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था मेरी बॉडी पे। मे बी कोई मेरे से थिन पर्सन हो, ठीक है, मेरे से स्मॉलर साइज में हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट वो मेरी बॉडी के टाइप के और मुझे उसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, मैंने वो स्क्वायर वाला नेक कर दिया। और स्क्वायर नेक भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, वो भी मेरे पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा शो हो रहा था, उसकी मैंने फोटोज़ ऐड की हैं, ठीक है। तो हमारी मतलब मेरी यही गलती थी। तो अब आगे चलो आप वो देखो कि मैंने नेक वगैरह कैसे सब चीज़ें फिनिश की है, देन हम उसके बाद लास्ट में मिलते हैं पूरे, आप जब देख लोगे कि कुर्ता कैसा टर्न आउट हुआ है, तो चलो।
सो हमने इसमें ना टॉप सीम दे दी, जो कि टॉप सीम देने के बाद ही कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, आपको स्टिचिंग दिखाई दे रही होगी और फैब्रिक भी दिखाई दे रहा होगा। अंदर वाला साइड जो है ना, अंदर वाला जो फैब्रिक है वो किधर वाली साइड में, फिर हम इसको ना ऐसे राउंड फोल्ड कर देंगे, अंदर की साइड आएगा सारा पोर्शन जो हमने अटैच किया था ना फैब्रिक वो सारा। और इसको भी ना हम अंदर की साइड करके फिर यहाँ पे इसके कॉर्नर पे टॉप सीम दे देते हैं। तो ये हमारी ना, इस पर हमको हेमिंग नहीं करनी पड़ती, तुरपन नहीं करनी पड़ती, ये हम पक्की सिलाई मार देते तो वही ना बिल्कुल फिनिश लगती है। तो नेक लाइन में तो इसमें कोई बुकरम वगैरह का गला नहीं बनता। अगर इस तरह से भी आप बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैठता है। और कुर्ती में बैक साइड वाला गला जो होता है ना, वो अगर आपने थोड़ा बड़ा बनाया और आपने डोरी वगैरह नहीं लगाई तब भी आप उस तरह से बना सकते हो। तो इसकी मेजरमेंट आपने पहले ही देख ली होगी, मैंने पेपर फ्यूज़ पे कटिंग किया मेरे नेक को, स्क्वायर नेक को। देन अब हम इसको करेंगे स्टिच अपने बैक साइड वाले पोर्शन में, क्योंकि पहले मेरे से गलती हो गई, वहाँ पे पहले ही पता चल गया होगा क्योंकि मैंने वीडियो अटैच कर दी थी। फिर उसके बाद अब हम ये इसमें सेंटर में सीम देंगे, सेंटर में सीम देंगे जिससे हमारा फैब्रिक रुक जाएगा। ठीक है, ये हम चौड़ी स्टिच देंगे। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी मैं 5 वाली दे रही हूँ। ठीक है, अब तो इसमें हम स्टिच देंगे, देन हम यहाँ पे सीम देंगे। तो अब यहाँ पे जो हम सीम देंगे वो बारीक देंगे, पूरा ऐसे स्क्वायर सिल के आ जाएगा वो, ऐसे 3 साइड से हम उसको स्टिच कर देंगे, देन सेंटर से कट करके फ्लिप कर देंगे। तो अब ये मैंने स्टिच तो पूरा कर लिया। ठीक है, ये हमारी कच्ची हो गई, हमारी सिलाई होगी पक्की। और अब हम इसको करेंगे कटिंग। तो अब कटिंग जो हम करेंगे ना, वो हम 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर हम ज़्यादा छोड़ेंगे ना तो वो हमारा फ्लिप करने में गले की फिनिशिंग ख़राब होती है, तो आप इतना ही फैब्रिक छोड़ सकते हो। देन हम इसको कर लेंगे कटिंग अब हम जैसे मैं इतना इतना छोड़ के इसको कटिंग कर लूँगी। और इसके जो कॉर्नर्स है ना, इसमें हम नॉचेस देंगे, नॉचेस छोटे छोटे कट देंगे। क्यों? क्योंकि इससे फैब्रिक पलटने में हमें ईजी हो जाता है। वरना अगर हम ऐसे ही पलटेंगे तो वो पलटा नहीं जाएगा, क्योंकि कपड़े को ईस नहीं मिलेगा। ठीक है, कपड़े को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। देन हम इसको भी इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ पे एक टॉप सीम देंगे, जो हमारा अंदर की साइड फैब्रिक जाएगा उधर की साइड में, जैसे हमने फ्रंट में करा था सेम उसी तरह से हम इसको करेंगे। इस पर भी हम पूरे पे टॉप सीम दे देंगे स्क्वायर की तरह ही 3 साइड से। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली साइड से तो हमारा नेक लाइन है, तो इसको हम स्टिच करेंगे पूरे को। फिर उसके बाद हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे फ्रंट वाली साइड में। तो पहले आप इतना देखो। देन इसके बाद हमने जैसे फ्रंट साइड में टॉप सीम दी थी फैब्रिक पे तुरपन ना करके, तो इसमें हम तुरपन भी कर सकते हैं, बट मगर मैं इस पक्की ही सिलाई लगाऊंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमने सेम उसके कॉर्नर पे की थी, सेम इसके कॉर्नर पे भी हम सेम उसी तरह से स्टिच कर देंगे। ये पूरा फिनिश हो जाएगा फिर हमारा फैब्रिक ना पूरा। तो हम इस तरह से रख के उसको स्टिच कर देंगे कॉर्नर्स। तो इस पर हमें कोई हेमिंग की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी सीम ही पक्की हो गई। सो ये हो चुका है हमारा फिनिश, बैक साइड का नेक भी, फ्रंट साइड का नेक भी। तो फ्रंट साइड के नेक पे अब मैं दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बैक साइड का पोर्शन है ना, तो अब जो हमारा फ्रंट साइड वाला नेक है उसके जो पल्ला है उस पर हमने नेक बना दिया था। ठीक है, मैंने जो आपको समझाया उसी तरह से सेम हमने फ्रंट साइड के नेक पे हमने बायस स्ट्रिप से उसको फिनिश किया था। लेकिन अब जैसे ये बैक साइड का नेक है हमारा और ये फ्रंट का है, तो ये तो हम इसके ऊपर इसको रखेंगे, राइट साइड अंदर की साइड आएगी। और ये ना मैंने इस पर टॉप सीम पूरे पे दी नहीं है फ्रंट साइड के नेक पे। ठीक है, जैसे फिनिश करना था ना वो अभी तक दिया नहीं। इसको पहले हम शोल्डर से सिलेंगे, देन हम फ्रंट साइड वाला नेक को हम अंदर की साइड फोल्ड करके एक टॉप सीम देंगे। क्यों? क्योंकि तभी हमारा आर्म मतलब शोल्डर यहाँ से फिनिश आ जाता है। ठीक है, तो मैं इतना करके तब दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने किया है। ठीक है, तो ये मैंने ना वो भी फिनिश कर दिया, आर्म होल्स भी फिनिश कर दिए, सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने नेक लाइन को फिनिश करना पहले ही बताया था आपको। और मैंने इस पर फिटिंग का निशान दिया है, वही सेम निशान जो कि मैंने पहले बताया हुआ था कि मेरी जो चेस्ट है उसमें 1 इंच प्लस करके 1 उसका 4th पार्ट रखेंगे। सेम वेस्ट सेम हिप का वैसे ही सेम नाप रखा, जो कि आपने जो आपने कटिंग में पहले ही देख लिया होगा, सेम वही नाप हम रखेंगे अपने मेज़रमेंट के हिसाब से। देन इसमें हम देंगे सीम। तो अब जो हम सीम देंगे, ठीक है, तो मशीन पे पहुंच चुके हैं हम, अब हम देंगे इसमें सीम। तो पहले तो हम ना एक सीम ऐसे ही रख के, और ना हम हमेशा जब हम सीम स्टार्ट करेंगे हम उसको डबल स्टिच करके
करेंगे, ठीक है, वरना ना सीम निकल जाती है। तो अब मैं आर्म होल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने डबल स्टिच किया है, ठीक है। देन हम एक सीम करेंगे जहाँ पे हमारा निशान है, सेम हमने जो चौक के निशान लगाए हुए, मेजरमेंट का निशान लगाया, सेम उस निशान पे हमारा एक सिलाई आएगी। देन उसके बाद हम एक पैर के गैप पे, यानी कि 2 सूट के गैप पे हम दोबारा से उसको पीछे की साइड लेके जाएंगे। इस तरह से हम उसको पलट लेंगे। देन हम एक और स्टिच करेंगे। अब ये स्टिच इसलिए लगती है कि अगर बाई चांस हमारी पहली वाली स्टिच निकल जाए तो हम सेकंड पे रुक सकते हैं, और अगर हम एक साथ ही 2 स्टिच मार देंगे, बाई चांस वो कुर्ता टाइट हुआ तो हमें खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ी दूरी पे मारो जिससे वो ईजी भी रहे। तो ऐसे ही हम दोनों साइड स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो हमारी फिटिंग वाला लाइन हो गया, हमने दोनों साइड कर दिया, लेफ़्ट राइट दोनों साइड हमारी फिटिंग का निशान हो गया। इसको हम काट के हटा देंगे। तो अभी हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे की बात करते हैं, ठीक है। अब हमने कुर्ता, ये फिटिंग देख लो आप, दोनों साइड हो गई। अब ये नीचे की बात करते हैं। तो हमारी हेम लाइन, अब मैंने ऑलरेडी वहाँ पे वो आ रही है, सेल्वेज लाइन आ रही है, तो बस मैं उसे ही फोल्ड करके एक पक्की सीम दे दूँगी, ठीक है। जैसे रेडीमेड कुर्ती पे होती है वैसे पक्की सीम, क्योंकि वो ज़्यादा फैब्रिक नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो इस पर भी मैं पक्की सीम दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक है भी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बैक साइड के पल्ले में जो था वो मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया। तो इसलिए मेरे पास फैब्रिक भी कम है, इसलिए मैं इसमें जोड़ भी नहीं सकती, तो मैं सिर्फ पक्की सीम दे रही हूँ। तो हम नीचे की साइड पक्की सीम दे देंगे दोनों बैक और फ्रंट साइड के पल्लों पे। देन उसके बाद जो हमारे साइड वाले पल्ले होता है ना, जो हमारे साइड से पल्ले बनता है, ठीक है। अब ये नीचे से हो गया। अब ये साइड वाला जो पोर्शन है इसको भी हम सेम, अब ये हमने पहले से ही ऑलरेडी वो कर रखा था, ठीक है, निशान लगा रखा था। जब हमने कटिंग ही की थी, हमने मार्जिन ही उतना लिया था, ठीक है, 1.5 इंच का, वरना 2 इंच का लेते तो आपको कटिंग करनी पड़ती। तो इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। सो जैसे हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमने मार्जिन लिया हुआ था, आप उसको और कट भी कर सकते हो अगर आपने ज़्यादा ले लिया था तो, वरना आप इसको ना, अगर ज़्यादा लिया हुआ तो आप हेमिंग भी कर सकते हो उस पर कच्चा मार के ना, जैसे मैं स्टिच पक्की मार रही हूँ उस तरह से आप ज़्यादा फोल्ड करो, थोड़ा 1 इंच का चौड़ा फोल्ड करो, ठीक है, और फिर उस पर आप हेमिंग कर सकते हो। बट मगर मैं उसको पतला फोल्ड कर रही हूँ और उस पर हम सिलाई दे देंगे। और ये धागा तो जब आपको लास्ट सीम मारनी हो ना सिलाई अपने किसी भी चीज़ पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे, तभी आपका धागा मशीन का टूटेगा ज़रूर, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने धागा वागा डाल लिया। फिर उसके बाद ना इस तरह से हम फोल्ड करते हुए चलेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। तो इसमें ना जैसे ये हम सीधा सिलेंगे, देन हमारे हिप्स वाले पार्ट पे आएगा। तो हिप्स वाले पार्ट पे आपको देखना कि किस तरह से उसको स्टिच करना पड़ेगा। और ये जैसे एक साइड से है ना, ऐसे ही सेम हम दोनों साइड से करेंगे इसको स्टिच। तो ये हम कुर्ती को पूरा ऐसे सिल के लेके आएंगे, पहले सीधा पल्ले पे, देन उसके बाद ना हम यहाँ से दूसरी साइड लेके जाएंगे और हम उसको भी सीधा स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी ना, मतलब दोनों साइड पे हम सेम तरह से स्टिच कर देंगे। तो अब आप स्टिचिंग देख लो। फिर हम डबल सीम दे देंगे जब हम धागा काटते हैं, जहाँ से निकालते हैं ना वहाँ से भी, वरना ना ये धागा निकल जाता है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी पक्की सीम आ जाएगी इधर की साइड, और सेम हम दूसरी साइड में भी ऐसे ही कर लेंगे। तो अभी हमारा फिनिश हो चुका है नीचे से। बट अब हम नेक लाइन पे चलते हैं। तो नेक लाइन की अब मैं बात करूँ तो हमारा बैक साइड का सब कुछ फिनिश हो चुका है। अब हम इस पर अटैच करेंगे लेस और हमारे कौरी शेल्स। तो अब ये है हमारी लेस, ठीक है। तो इसको ना मैं हल्का सा ऐसे थोड़ा चाह रही हूँ कि लटक जाए, तो इसमें मैं ऐसे ही रख के ऊपर से अटैच करूँगी, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले रखते हैं, लेस को देखते हैं कि हमें कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। तो ये मैं लेस अटैच कर रही हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैंने ना मतलब अपने नेक के मेज़रमेंट के हिसाब से ले ली। जैसे मैंने नेक का ये चौड़ाई जो रखी है, ठीक है, विड्थ वाइज वो 8 रखी है ना, तो 8 हाफ लूँगी कि वो आधा इंच जैसे नीचे को लटक जाए, ठीक है। उसके बाद मैं ये निशान लगा रही हूँ अपनी लेस पे। देन उसके बाद हम इसी को यहीं पे ही जहाँ रखी हुई है मैंने ये सेम, उसी तरह से ना मैं उसको रख के स्टिच कर दूँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है, हाफ इंच दोनों साइड से। देन इसको हम स्टिच करेंगे। 1.5 इंच ऊपर ले रही हूँ। सो 1.5 इंच मैं ऊपर ले रही हूँ। तो मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ कि लेस इधर उधर ना जाए। देन हम उसके बाद रख के सिर्फ ऐसे ऊपर से सीम दे देंगे, ठीक है। इस तरह से फैब्रिक को पकड़ के सेम दोनों साइड से सेम
सीम लगाने के बाद ये कुछ ऐसी लगेगी। तो मैं सोच रही थी थोड़ी ज़्यादा लटकेगी, बट ये उतनी ज़्यादा लटकी नहीं, बट कौरी शैल ऐड होंगे तो मे बी थोड़ा सा वज़न होगा उसमें, हैवी हो जाएगी तो वो थोड़ा लटकेगी। ठीक है, देन मैं 1 इंच का गैप ले रही हूँ और इसमें मैं कौरी शैल अटैच कर दूँगी अपने हाथों से। और ये जब कौरी शैल जब हम अटैच करेंगे ना, तो हम धागा डबल ले रही हूँ मैं नीडल में ना, तो 1 इंच का मैंने गैप लगा दिया है। देन उसके बाद एक करके कौरी शैल को अटैच कर देंगे। तो कौरी शैल को मैं जस्ट नॉर्मली अटैच कर रही हूँ, ठीक है, सुई धागे से, क्योंकि उसमें ऑलरेडी होल्स हैं कौरी शैल में। तो बस ये कुछ इस तरह से अटैच हो जाएंगे। ये सारे कौरी शेल्स हम लगा देंगे अपनी जगहों पे 1 इंच का जो हमने गैप लिया है उसमें। सो मेरी कुर्ती हो चुकी है रेडी, और इस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरा मन था कि मैं माइक लेके कुछ कुछ बातें बोलूं, पर मैं बोल नहीं पाई। ठीक है, ये फ्रंट और बैक साइड से कुछ ऐसी दिख रही है, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी टर्न आउट हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी। पर अंदर मम्मी सो रही है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरा मन था बोलने का। पर ये हो चुकी है रेडी, और अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मैं ठीक है, अभी घर के ऐसे कपड़ों में तो तुम तो मुझे मत ही जज करना, ठीक है। तो मैं इस कुर्ती को दिखाऊंगी कल वेयर करके। सो प्रेजेंटिंग द फाइनल लुक, सो दिस वाज द कुर्ती, जो कि बहुत 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 ज़्यादा प्रेटी टर्न आउट हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेटी। मेरी फ्रेंड को भी पसंद आई, मम्मी को पसंद आई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और आप लोगों को भी पसंद आएगी ये कुर्ती। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आए हैं तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है, ऐसे ही मत चले जाना। और अगर आपने मेरे को इतनी देर तक झेल लिया है, सो थैंक यू कि आपने मेरे को इतनी देर तक वीडियो में देख लिया। और ये वाली जो कुर्तियाँ हैं वो आजकल बहुत 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 ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैंने सोचा था कि मैं आके मतलब उसी कुर्ती को वेयर करके ये लास्ट वाला पार्ट भी शूट करूँगी, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं था। और मैं गई भी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर कहीं शूट करने गई थी, थोड़ा मेरे घर से काफ़ी दूर है वो, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत क्लिप शूट करी, बट मेरी फ्रेंड को उतना शूटिंग वाला पोर्शन आता नहीं है, और मुझे भी उतना ज़्यादा नहीं आता, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। तो हमने इतना ज़्यादा वो मेरे से अच्छे से शूट नहीं कर पाई, मुझे अच्छे से मतलब मेरी अच्छी वीडियो नहीं बना पाई उतनी ज़्यादा। पर जैसी भी बनी, मैंने आपने देख ली होगी कि उसमें कुर्ता कैसा टर्न आउट हुआ है मेरी बॉडी के हिसाब से, और मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है कुर्ता भी, उसका बैक साइड का, खासकर बैक साइड का। मेरी मम्मी बोल रही, जब मेरी मम्मी ने को मैंने दिखाया, उन्होंने बोला वाओ, कितना मतलब कितना परफेक्ट आया है, वो बिल्कुल फिट ना, कि एकदम फिनिशिंग आ रही है, कहीं से उठ नहीं रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपसाइकल प्रोजेक्ट या फिर न्यू सोइंग प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।